बाबा को लिखते हैं, बाबा आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, थप्पड़ मार दिया। बच्चों को, लोग छोटे बच्चों को थप्पड़ मारते हैं ना, बच्चे तो चंचलता करते हैं। अब बाबा कहते हैं, हाँ, वो लिखते हैं, आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। दिखलाते हैं कृष्ण को ओखली से बांधा, ओखली से बांधा ना, माँ ने, यशोदा ने उसको थप्पड़ नहीं मारी। अब मक्खन चोरी करके आया, ये किया वो किया, परेशान किया, तो सब गोपियाँ आके शिकायत करती है, ये मेरे घर में आया, मक्खन चोरी करके गया। अब माँ को सज़ा तो देनी थी, तो क्या किया, हाँ, उसको ओखली से बांध दिया। अब यहीं बैठे रहो, हाँ, मैं नहीं खोलूँगी। तो देखो बेचारा बैठा रहा, लेकिन थप्पड़ नहीं मारी, थप्पड़ मारने का प्रश्न ही नहीं। तो दिखलाते हैं कृष्ण को ओखली से बांधा। ये तो सब झूठी बात है। अब बेचारा श्री कृष्ण वहाँ स्वर्ग में क्या कमी है, क्यों दूसरों के घरों में जा कर के चोरी करेगा मक्खन की। ये तो सब झूठी बातें हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए। देखो बाबा कितना बच्चों को कह रहे, छोटे बच्चों को क्यों मार नहीं देनी चाहिए। हाँ, दूसरी सज़ा दो, भले भोजन बंद करना, मिठाई नहीं देना, उसको मिठाई खानी है तो वो नहीं देना, ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना ये क्रोध की निशानी हो जाती है, थप्पड़ नहीं मारना। सो भी महात्मा पर क्रोध करते हैं, वो छोटा बच्चा तो महात्मा समान है। अब बच्चे पर क्रोध करना माना जैसे गुस्सा करना, तो चलो आँख दिखाओ, थोड़ा सांप भी मरे, लाठी भी ना टूटे, परंतु ऐसे तो नहीं कि उनको मार देना है। तो बाबा कहते हैं सो महात्मा पर क्रोध करते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा तो महात्मा समान है। छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। गाली भी नहीं दे सकते, बच्चे को गाली भी नहीं दे सकते। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए हमने ये विकर्म किया। कई बार थप्पड़ मार के फिर माँ को बहुत दुख होता है कि मैंने बेचारी को थप्पड़ नहीं लगता है, तो माँ को दुख होता है, परंतु मारी क्यों थप्पड़, मारना तो नहीं चाहिए ना, कि हमने ये विकर्म किया। अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। बाबा से क्षमा मांगो, ज़रूर मांगो। और बच्चों पर बहुत क्रोध किया, क्रोध करना पड़ता है, बच्चे बहुत तंग करते हैं तो बच्चों पर गुस्सा करना पड़ता है। तो बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना। आँख भले दिखाओ, कई होता है ना बहुत तंग करते हैं तो आँख भले दिखाओ, लेकिन मारो नहीं, कभी भी मारो नहीं, बच्चे पर हाथ कभी नहीं चलाना। तो बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, वो भी भाई है। अब उस बच्चे को भी आत्मा देखो ना, मेरा बच्चा है ये क्यों सोचते हो जो थप्पड़ मारा, हाँ मेरा बच्चा, तुम ऐसे करते हो। दूसरे के बच्चे को तो मार के दिखाओ, उसकी माँ आपसे लड़ने आएगी, अब अपने बच्चे को मारेंगे। तो बाबा कहते हैं उनको आत्मा समझो, थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, वो भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, ये बच्चा नहीं, वो बच्चा नहीं है, परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। लौकिक में भले बच्चा होगा आपका, लेकिन आत्मा रूप में वो भाई है, तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए क्या गायन है, इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखली से बांधा। कभी भी यशोदा ने कृष्ण को मारा नहीं, ये कभी नहीं भागवत में कहीं दिखा कि उसको मारा। भले चंचल था, बहुत चंचल था, लेकिन मारा कभी नहीं, बस उसको पकड़ के ओखली से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, तो बस ये करती थी, लेकिन मारा कभी नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ऐसी बातें है नहीं। बेचारा श्री कृष्ण इतना चंचल क्यों है, क्यों दूसरे के घरों में जाके माखन खाएगा, चोरी करेगा। अब उनके